भगवान राम ने की लीला मर्यादा लीला है और नर लीला है। भगवान राम ने साधारण पुरुषों के भांति अपने लीलाएं की कि जिससे मनुष्य सीख सके कि किस तरह धर्म का पालन किया जाए। मगर कृष्ण लीला ईश्वर लीला है और कृष्ण भगवान ने अपनी लीला में सारे धर्म का उल्लंघन कर दिया। चोरी की और रासलीला, फिर झूठ बोला, पॉलिटिक्स, नहीं, सब कुछ किया। क्योंकि राम के अवतार में लोग भगवान राम को पहचान नहीं पाए। तो इसलिए अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो इतना स्पष्ट नहीं है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो तो अगर आप तुलसीदास रामचरितमानस पढ़ेंगे तो फिर ठीक है, आपको समझ आएगा। तुलसीदास जी भगवान राम के का व्याख्यान और गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान राम ने सोचा ठीक है, मैं कृष्ण के अवतार में ईश्वर लीला करूंगा। और ईश्वर लीला करने में ये दिखाने के लिए कि वो ईश्वर हैं, उन्होंने जिन्होंने धर्म की स्थापना की उन्होंने धर्म का उल्लंघन भी कर दिया। जो धर्म बना सकता है वो धर्म तोड़ भी सकता है। मनुष्य के हाथ में नहीं है धर्म को तोड़ना। और इससे कुछ लोग भगवान कृष्ण पे लांछन लगाते हैं कि देखो भगवान कृष्ण ने पॉलिटिक्स की, झूठ बोला, मगर नहीं, वो जानबूझ के किया उन्होंने, ये दिखाने के लिए किया कि मैं नियंता हूं, मेरे नियंत्रण में सब कुछ है, धर्म ही मुझसे आता है और मैं ही धर्म को नष्ट भी कर सकता हूं। यह कृष्ण लीला है। तो कृष्ण लीला ऐसा कहा जाता है कि राम भगवान का अनुकरण करना चाहिए, जैसा राम भगवान कर रहे हैं वैसा करना चाहिए, और कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। एक्ट लाइक लॉर्ड राम, वर्शिप लॉर्ड कृष्ण। आज हम कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करेंगे और एक्चुअली कृष्ण लीला नहीं, उनकी गीता के बारे में, क्योंकि भगवान की लीला और भगवान के वचन एक ही है, नहीं। भगवान ने गीता बोली। भगवान के अवतार का प्रयोजन ही था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करना, और उसी के लिए उन्होंने गीता का प्रवचन किया। पूरी महाभारत गीता बोलने के लिए हुई है। अगर महाभारत से गीता हटा देंगे तो महाभारत का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। ऐसा क्या है गीता में जो कि सब लोग गीता की प्रशंसा कर रहे हैं। और इनफैक्ट कल हम थे तो मैं कल एक जगह प्रवचन कर रहा था तो मैं बता रहा था कि साक्षात शिव जी भी भगवत गीता की प्रशंसा कर रहे हैं वैष्णवी तंत्र सार में। और शिव जी कह रहे हैं कि जो लोग गीता नहीं पढ़ते, जिन लोगों की गीता के बारे में सुना भी नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर, अगर सुना भी नहीं है किसी ने गीता के बारे में तो वो अधम है। ये शिव जी का सार मंतव्य है। वो पार्वती जी से कह रहे हैं, धिक्कार शीलस से, उसके शीलता को धिक्कार है, उसकी पूजा दानम तपो, उसके पूजा दान तपस्या उसको धिक्कार है, उसकी प्रतिष्ठा को धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार है। महान योगी क्या, बालक भी उस पे हंसते हैं जो गीता को बिना पढ़े मोक्ष की आशा करता है या सुख शांति की आशा करता है। तो गीता इतनी महान है कि भगवान कृष्ण खुद अपनी गीता की प्रशंसा कर रहे हैं। गीता में परम स्वरूपम, कि गीता मेरा परम स्वरूप है, बल्कि गीता मेरी पूजनी है। भगवान कृष्ण स्वयं अपनी गीता की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण वराह पुराण में आता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गीता के ज्ञान से ही मैंने पूरे संसार की सृष्टि की है और पूरे संसार की मैं रचना करता हूं और उसकी स्थापना करता हूं। ऐसा क्या है गीता के अंदर जो कि भगवान खुद उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता की। हम ये देखेंगे आज की भगवत गीता में भगवान क्या सिखा रहे हैं। पहले अध्याय में एक्चुअली भगवत गीता भगवान
हमें बस एक ही चीज सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग हर क्षण भगवान के गुणगान कर सके, बस ये सिखा रहे हैं। और हमें सीखना पड़ेगा कि जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह के बारे में महाभारत में आता है कि युद्ध के समय भीष्म पितामह 24 घंटे या 8 प्रहर भगवान को अपने हृदय में फूल समर्पण करते थे। हर प्रहर में, चाहे लड़ रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे सो रहे हैं। अर्जुन का नाम गुड्डाकेश था। गुड्डाकेश मतलब जिसने अपने निद्रा को विजय कर लिया। तो क्या अर्जुन सोता नहीं था? नहीं सोते थे, मगर अर्जुन नींद के समय भी कृष्ण कृष्ण बोलता था। ये अर्जुन थे, इसलिए कृष्ण के परम सखा थे। सो गीता में कृष्ण सिखा रहे हैं कि किस तरह हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए कि हम भगवान के गुणगान करें, गुणगान कर सकें। और वो जो तार है गुणगान का, वो कभी टूटे ना, क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं नहीं, मगर वो सब कुछ करते हुए भी हम अपने हृदय में और अपने मन में और अपने कार्य से कैसे भगवान के प्रशंसा कर सकें और उनके गुणगान, उनके यश को गा सकें। बस वही हमें गीता सिखा रही है और कुछ नहीं है। तो कैसे सिखा रही है? अब पहले अध्याय में चलिए। पहले अध्याय में क्या है? पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या है? मतलब ऑफ कोर्स 1.1 पहला श्लोक है, किसी को पता है गीता का? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे या समवेतयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। सो अब मजे की बात यह है कि गीता का पहला श्लोक एटलीस्ट ऑफिशियली वो कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र बोल रहा है। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भगवान की जो गीता है, जो भगवान का खुद का स्वरूप है, उसमें सबसे पहला डायलॉग तो भगवान का होना चाहिए, मगर डायलॉग है एक अंधे व्यक्ति का, धृतराष्ट्र का, जो कि पूरी तरह सिर्फ आंखों से ही नहीं मगर बुद्धि से भी अंधा है, आसक्त है अपने राज्य से, अपने पुत्र से। तो इतना अशुभ क्या कहते हैं इतनी अशुभ स्टार्टिंग क्यों है गीता की? नहीं, अजीब सा नहीं है? जब शुरू करते हैं तो जब कोई भी हम चीज शुरू करते हैं तो शुरू में तो हमेशा मंगलमय चीज बोली जाती है, नहीं ऑस्पिशियस चीजें, भगवान के गुणगान होते हैं, फिर उसके बाद ग्रंथ शुरू होता है। यहां ये ऐसा ग्रंथ है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो कि एक विलेन से शुरू हो रहा है। नहीं, धृतराष्ट्र तो विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, अगर भागवत पढ़ेंगे, भागवत किससे शुरू हो रही है? शौनक ऋषि, सुत गोस्वामी, भगवान के गुणगान है। और अग्नि पुराण, कोई भी पुराण पढ़िए, कोई भी उपनिषद पढ़िए, तो हमेशा ओम। नहीं, गीता ऐसे शुरू ही नहीं हो रही ना। शुरू में गीता के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये भी नहीं है। जनरली मंत्र ये बोला जाता है, कुछ भी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? कोई बताएगा क्यों है ऐसा? कभी सोचा आप लोगों ने ऐसा क्यों है? विलेन से क्यों स्टार्ट है मूवी? है ये बुक जिसकी हम पूजा करते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म की एकमात्र किताब है। सो इसका कोई कारण तो होना चाहिए। नहीं, क्या कारण है? पहला सीन हीरो का होना चाहिए, कृष्ण का, मगर ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि आप लोग सुन रहे हो मेरी बातें? नहीं, मतलब मुझे लग रहा है सुन नहीं रहे आप लोग, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा। इसलिए लोग नहीं बोल रहे कि आप पूछ रहे हैं ना कि कोई बता सकता है, इसलिए डर गए। अच्छा, डर गए। नहीं, अब बताओगे तो अच्छा है। आई थिंक ये स्विच ऑन है, इसलिए शायद एक और ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान, इस पहले श्लोक से ही भगवान के गुणगान हो रहा है। विलेन से शुरू हो रही है, मगर फिर भी भगवान कृष्ण इतने दक्ष हैं, इतने एक्सपर्ट हैं कि गीता के द्वारा हमें सिखा रहे हैं, पहले ही श्लोक से हमें सिखा रहे हैं कि हरे कृष्ण, या समथिंग बेटर। पहले ही श्लोक से हमें सिखा रहे हैं
गीता के ज्ञान से कि भगवान सबको अपनी सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। सो ये होता है जीनियस। जीनियस एक बेवकूफ वो है जो अच्छी जगह से भी बुराई निकाल लेता है, मगर एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो बुराई से भी अच्छाई निकाल लेता है, और वो भगवान है। सो भगवान ने देखा भाई धृतराष्ट्र जो है वो तो गया, क्योंकि इतना आसक्त अपने पुत्र से, और धृतराष्ट्र की वजह से ही पूरा युद्ध हो रहा है। धृतराष्ट्र अगर मान लेते विदुर जी की बात तो युद्ध होता ही नहीं, मगर नहीं माने वो। सो भगवान ने सोचा कि अब धृतराष्ट्र को इस अपराध और इस पाप से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये भगवान है, नहीं, ये भगवान कृष्ण है, कृपा के सागर। वो हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरह इस संसार के जीवों को पाप से मुक्त किया जाए। उनका विचार ये चलता है, और हमारा विचार उल्टा है, नहीं, किस तरह हम पाप को बढ़ाएं। हम उल्टा सोचते हैं, भगवान उल्टा सोचते हैं। भगवान के प्रति जो अपराध करते हैं, भगवान क्या सोचते हैं उसके बारे में? भगवान कृष्ण सोचते हैं कि ये मेरे प्रति अपराध कर रहा है, किस तरह मैं ऐसा कुछ करूं कि उसके अपराध क्षय हो जाए, कट जाए। तो धृतराष्ट्र भगवान ने कुछ करना पड़ेगा। सो भगवान ने कहा ठीक है, मैं धृतराष्ट्र को अपनी सेवा में लगाता हूं। अपनी गीता में सबसे पहला किरदार मैं धृतराष्ट्र को दूंगा, तो उसके द्वारा धृतराष्ट्र की सेवा हो जाएगी मेरे लिए। और अगर किसी तरह जानते हुए या ना जानते भी सेवा हो जाए, तब भी जीव को फल मिल जाता है। तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि भी युद्ध में क्या हो रहा है, और उसके बहाने गीता बोली गई, नहीं बोली गई फिर पूरी। संजय धृतराष्ट्र को तो बता रहे हैं गीता, और वही व्यासदेव लिख रहे हैं। सो भगवान ने धृतराष्ट्र को अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया। तो उससे हम समझ सकते हैं कि कृष्णा इतने महान और इतने जीनियस हैं कि उन्होंने ना जानते हुए भी धृतराष्ट्र से सेवा ले ली। एक तो भगवान सेवा देते हैं, मगर भगवान को सेवा निकालना भी आता है, और सेवा निकाल लेते हैं वैसे। और धृतराष्ट्र से क्यों सेवा निकाल ली? जानबूझ के पकड़ के उस धृतराष्ट्र से सेवा करवा ली अपने लिए। ऐसा क्यों है? इतने सारे लोग संसार में घूम रहे हैं, भगवान उनको पकड़ के उनसे सेवा क्यों नहीं ले रहे? नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र का संबंध किससे था? कौरव कुल से, पांडवों से, उनके भक्तों से। तो भगवान तो अपने भक्तों के हाथ में बिके रहते हैं, नहीं। और भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्तों के घर में या मेरे भक्तों के परिवार में अगर एक कुत्ता भी है, उसकी भी मैं रक्षा करूंगा, मैं छोड़ ही नहीं सकता उनको। क्योंकि सिर्फ धृतराष्ट्र का संबंध पांडवों से था, इसलिए भगवान ने धृतराष्ट्र के बारे में सोचने में मजबूर हो गए कि मेरे भक्तों के से जिसका भी संबंध है उसका कल्याण कैसे हो सकता है। ऐसे दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, अब तो उनका भी संबंध है पांडवों से। तो उनके कल्याण के लिए क्या किया भगवान ने? भगवान ने उनके कल्याण के लिए उन पे क्रोध किया। वो भी भगवान की कृपा है, नहीं। भगवान की कृपा उनके आशीर्वाद में भी है और क्रोध में भी है, दोनों में है। सो भगवान ने दुर्योधन और दुशासन पे क्रोध किया और महाभारत के युद्ध में उनका वध करा दिया। और कोई भी जीव जो भगवान कृष्ण के सामने जिसका वध हुआ, उसको मुक्ति प्राप्त हुई, नहीं। सो ये भगवान की कृपा है। भगवान के क्रोध में भी कृपा होती है, ये कृष्ण है। सो पहले अध्याय में कृष्ण हमें ये बहुत पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान कृष्ण हमें अपने जो भक्त हैं, जब वो पहला श्लोक पढ़ेंगे तो उनको धृतराष्ट्र का स्मरण नहीं आएगा, उनको कृष्ण का स्मरण आएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि मेरे कृष्णा इतने महान हैं और मेरे कृष्णा इतने दक्ष हैं कि वो सेवा ले लेते हैं लोगों से। आपको बस कृष्ण भगवान के पास जाना है,
बाकी काम वो करेंगे, हमें बस रहना है उनके पास। वो सेवा बना भी देंगे और ले भी लेंगे किसी तरह। मैं कहा प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम भगवान से दूर भाग जाते हैं, बस ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। इसको कहते हैं सामुख्य, सेवोन्मुख, सामुख्य। अगर तो एक आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान ने इतना आसान बना दिया भक्ति। कृष्णा कह रहे मेरे पास आ जाओ बस, दैट्स ऑल। जैसे आप लोग अभी मंदिर में आए हो, कुछ कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे। कर तो मैं रहा हूं, आपको कथा सुना रहा हूं। नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बस बैठना है। अगर चले जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सूर्य की रोशनी में खड़े रहोगे तो सूरज की रोशनी मिलेगी, आपको खड़ा होना है बाहर बस, बाकी काम सूर्य देव कर देंगे। कपड़ा डाल दो सुखा देंगे, खड़े हो जाओ तो सनलाइट मिल जाएगी। आप अंदर आ गए अपनी बेवकूफी के ऐसे, तो सूर्य की गलती नहीं है बस। ये पहला अध्याय। और मगर पहले अध्याय में और भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जो भगवान का गुणगान नहीं करता उसका क्या होता है। उसका वही हाल होता है जो अर्जुन का हुआ। अर्जुन भ्रमित हो गए, मन में अंधेरा हो गया, नहीं, कंफ्यूज हो गए। भगवान का गुणगान नहीं करने से मन भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, हम जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। अर्जुन अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए। अर्जुन भूल गए कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण की बात मानना। और जैसे ही भगवान के गुणगान या सेवा करना जीव बंद कर देता है, वो भूल जाता है कि भगवान के आदेश पालन करना उसके जीवन का लक्ष्य है, और दूसरी जगह उसकी वृत्ति चली जाती है। तो अर्जुन को लगने लगा नहीं ठीक है, भगवान कृष्ण की बात से ज्यादा जरूरी है धर्म। नहीं, तभी अर्जुन ने कहा ना कृष्ण से कि मैं लड़ूंगा नहीं। कृष्ण की इच्छा थी लड़ना, मगर अर्जुन ने कहा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। क्योंकि कृष्ण ने कहा क्यों? ये अर्जुन ने कहा क्योंकि स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, आप पढ़िए पहला अध्याय उसमें, नहीं, और कुल का नाश हो जाएगा। हाँ, श्राद्ध कौन करेगा, गुरु की हत्या कैसे करूं मैं। अर्जुन धर्म की चर्चा करने लगे। सो आप देख रहे हैं आप, तो जरूरी नहीं है कि धार्मिक होना अच्छा ही है, समझे। ये भी पहले अध्याय में शिक्षा है। पहले अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, और पहला अध्याय लोग सबसे कम पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कुछ है ही नहीं वहां क्योंकि वहां पे तो बस सेना के बारे में है, युद्ध के बारे में, वो वहां पे खड़े हैं, वो वहां पे खड़े हैं, और बस। मगर ऐसा नहीं है। धार्मिक होना भी कभी कभी नास्तिकता बन जाती है। ये सिखा रहे हैं भगवान, इसको कहते हैं ईश्वर लीला। अगर धर्म हमारे और भगवान के बीच में आ रहा है तो वो नास्तिकता है, और वो यहां पे हो रहा है। अर्जुन और कृष्ण के बीच में धर्म आ रहा है। अर्जुन धर्म की वजह से ही तो कृष्ण की बात को मना कर रहे हैं कि भगवान मैं धार्मिक हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा बेवकूफ, मेरे और मेरे भक्त के बीच में कोई भी चीज आती है तो मेरा भक्त उसको उसी तरह फेंक देता है जिस तरह हम लोग अपना मल त्याग करके आते हैं, मुड़ के एक बार भी नहीं देखते। तो गोपियों ने ये तो सिखाया हमें। गोपियों ने सारे धर्म का उल्लंघन कर दिया भगवान से मिलने के लिए। यही किया ना, रासलीला, यही तो है, और क्या है। तो भगवान ने रासलीला की तो गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। आप पढ़िए जाकर, नहीं, रात को जब मिलने गई भगवान से, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने मां का धर्म, अपना स्त्री धर्म और अपना कुल धर्म भगवान कृष्ण से रात को मिलने चली गई। उनको पता था कि लोग मजाक उड़ाएंगे बाद में कि तुम रात को कैसे जा रही हो अपने पतियों को छोड़कर। अब लोगों को, हरे को क्या पता कि कृष्ण भगवान है। जब कृष्ण थे हरे को थोड़ी ना पता था। कंस तो मारने को पड़ा था कृष्ण को, शिशुपाल गाली दे रहा था। कुछ ही लोगों को पता था कृष्ण भगवान है, जो लोग सब भाग्यवान थे। हो सकता है हम भी हो वहां पर, हमें पता ही नहीं लगा। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं, न तो एवं जातु नाशम न में जनाते पाह। अर्जुन, ये सारे राजा जो इस युद्ध में पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तुम भी थे, मैं भी था, मगर मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है।
हम भी होंगे, मगर हो सकता है अपनी दुनिया में होंगे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि भगवान आके चले भी गए। जैसे अभी है, अभी कथा हो रही, कितने लोग नहीं आए यहाँ पे इस मंदिर में, नहीं, उनको क्या पता कि भगवान यहीं पे कथा में विराजते हैं, और कथा भी हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, चले जाएंगे हम लोग। इसलिए जरूरी नहीं है कि धर्म का पालन करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। कभी कभी धर्म का उल्लंघन करने से भी प्राप्ति हो सकती है, जो गोपियों ने सिखाया। तो ये सोचने में आपको अजीब सा लगेगा, मगर ये जो अधार्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए धर्म महत्वपूर्ण है, मगर जो भक्त हैं उनके लिए ना अधर्म महत्वपूर्ण है ना धर्म महत्वपूर्ण है। उनके लिए तो वही चीज महत्वपूर्ण है जो उनको भगवान के करीब ले जाएगी। अगर अधर्म उनको भगवान के पास ले जा रहा है तो हम करने को तैयार हैं। वैसे अधर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं, अधर्म तो करते ही नहीं भक्त, अधर्म क्यों करेंगे। और अगर धर्म पालन करने से भगवान के पास जा रहे हैं तो वो अच्छा है। अगर धर्म का उल्लंघन करने से भगवान का सामुख्य मिल रहा है तो वो भी करने को तैयार है। भक्त के लिए उसके जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है, कृष्णा, बस, और कुछ नहीं है। सो वैसे साधारण स्थिति में धर्म सहायता ही करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसे हम उल्लंघन फालतू में नहीं करते, और अधर्म रुकावट ही डालता है। मगर कृष्णा हमें अपनी गीता के द्वारा एक स्तर की और की शिक्षा दे रहे हैं, ऊपर की। बाकी सारे शास्त्रों में धर्म की चर्चा आप पढ़ लो, सारे शास्त्रों में, महाभारत में गीता छोड़ के, धर्म शास्त्रों में मनु संहिता, गौतम स्मृति, आश्वलायन स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, विश्वामित्र स्मृति, कोई भी स्मृति शास्त्र पढ़ो, धर्म की चर्चा नहीं। शास्त्र तो यही है, नहीं, सत्य, दया, तपस्या, शौचम, धर्म पालन करना चाहिए। बल्कि शास्त्रों में यही लिखा है, ये भी लिखा है कि धर्म ही जीवन है, ऐसी सारी चीजें। मगर भगवान ने फिर गीता क्यों बोली? गीता बोलने का केवल एक ही लक्ष्य था, ये सिखाना, मनुष्यों को धर्म से भी ऊपर उठाना, ये बताना कि धर्म से भी आसक्त मत रहो। रामलीला में यही भगवान को अपने माइंड में, अपने मन में भगवान राम को यही एक संशय था जब भगवान ने अपनी लीला समाप्त की, कि मैंने धर्म की स्थापना तो कर दी, मर्यादा की तो स्थापना कर दी, और मैंने इसलिए की मर्यादा और धर्म की स्थापना कि लोग धर्म को पालन करके मुझ तक आ सकें। मगर भगवान ने देखा कलयुग में लोग इतने मंदबुद्धि हो जाएंगे कि धर्म पालन करते करते धर्म ही फंस जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे, जैसे कि आजकल हो रहा है। नहीं, ऐसे ही हो रहा है। सो आप भारत में जाओ या कहीं भी जाओ तो लोग कहते हैं हाँ, अच्छा बनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी पे हिंसा नहीं करनी चाहिए, वेरी गुड। मगर जब भगवान का विषय आता है तो किसी को पता ही नहीं रहता। इसलिए कृष्ण ने स्वयं ने धर्म का उल्लंघन किया और अपने भक्तों से भी धर्म का उल्लंघन कराया, गोपियों से, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भक्ति धर्म से ऊपर है। भक्ति धर्म से ऊपर है। पहला कर्तव्य हमारा भक्ति है, दूसरा कर्तव्य धर्म है। भक्ति के लिए हम धर्म छोड़ सकते हैं, धर्म के लिए भक्ति नहीं छोड़ सकते। यह समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, अर्जुन धर्म के लिए भक्ति छोड़ रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो ना, सब लोग, क्या मैं क्या कह रहा हूं? पहले अध्याय में धर्म के लिए भक्ति छोड़ रहे हैं, धर्म के लिए अर्जुन भगवान की बात को मना कर रहे हैं। साक्षात भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन लड़ो, अर्जुन कह रहे हैं नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, नहीं? अगर भगवान कृष्ण यहाँ पे आके कुछ कहें तो हम कभी मना करेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल, मतलब क्यों मना करेंगे? भगवान ही खुद ने कहा सामने खड़े होके, और अर्जुन अपने लॉजिक दे रहा है, अपने फंडे दे रहा है। क्योंकि अर्जुन के मन में भ्रांति है, यही भ्रांति, और अर्जुन के द्वारा भगवान हमें यही सिखा रहे हैं। ये पहला अध्याय है। आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण है पहला अध्याय, कितना महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े नास्तिक भी धार्मिक हो सकते हैं, समझे? जरूरी नहीं है जो धार्मिक है वो आस्तिक है, मगर आस्तिक हमेशा धार्मिक होगा।
मगर धर्म से आसक्त नहीं होगा। आसक्त तो सिर्फ भगवान से ही होगा, इसमें फर्क है। धर्म उसके लिए अनुकूल है भक्ति के लिए। ओके, पहले अध्याय में है। अब दूसरे अध्याय में क्या हो रहा है? दूसरे अध्याय में अब भगवान हमें बता रहे हैं, मैंने बताया सारे गीता के हर शब्द से, हर अध्याय से, हर पूर्ण विराम से भगवान के गुणगान किया जा रहा है। बस शास्त्रों में यही है, बस भगवान के गुणगान। एक स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, हरिवंश पुराण में, आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में आदि, अंत और मध्य में केवल हरि का ही गुणगान है और कुछ नहीं है। सर्वधा नाम एक एव, ये वेदों में दिया है कि सारे शब्द वेदों के भगवान के गुणगान ही है, सारे शब्द। मगर उसके लिए हमें भक्तों का संग चाहिए देखने के लिए। सो लोगों को लगता है कि गीता में इसकी भी चर्चा है, उसकी भी चर्चा है, बहुत ज्यादा चर्चा है गीता में, सबकी चर्चा है गीता में, मगर सारी चर्चाओं का सार है भगवान का गुणगान। दूसरे अध्याय में भगवान दिखा रहे हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं अर्जुन को। अब भगवान ने आत्मा का ज्ञान देना शुरू करा। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, मुझे समझ आ गया, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझसे ज्यादा धर्म से आ सकते हो। ये प्रॉब्लम भगवान ने डायग्नोस कर ली। भगवान डॉक्टर है नहीं, भगवान तो आत्मा में झांक के देख लेते हैं। जैसे अब हम मंदिर में आते हैं यहां पर, तो हमें क्या लगता है कि हम ही भगवान को देख रहे हैं, भगवान भी हमें देख रहे हैं, मगर हम भूल जाते हैं। और अगर हमें ये याद रहे कि भगवान हमें देख रहे हैं, तो शायद हम उनको आंखों से आंखें मिला के सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है नहीं। भगवान हमारे आत्मा में झांक के देखते हैं कि यहां कहां प्रॉब्लम है, और फिर प्लान बनाते हैं हमारे लिए कि भी इसको मैं किस तरह अपने पास लाऊं, कितना तेज चलाना है, कितना धीरे चलाना है। नहीं, डिपेंड करता है। नहीं, अगर भगवान तो अगर आपको ज्यादा घी खिला देंगे तो हाजमा भी खराब हो जाता है। नहीं, कितनी कृपा देनी, कितनी कृपा नहीं देनी, वो हाजमा करने की वो शक्ति होनी चाहिए उसको। ज्यादा कृपा दे देंगे तो डर भी जाएंगे हम लोग। कृष्णा परफेक्ट है, कृष्ण को पता है ना, कभी गलती नहीं कर सकते भगवान। जितना जरूरी है उतना देंगे हमें, और जितना धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाएंगे। दूसरे अध्याय में भगवान फिर हमें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। ओके, कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, मैं धीरे धीरे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। धीरे अब कृष्ण को क्या करना है? कृष्ण को अर्जुन की आसक्ति धर्म से हटा के अपने पे लानी है। टारगेट ये है, नहीं लक्ष्य ही है, मगर उसको करने के लिए धीरे धीरे होगा। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान बताया दूसरे अध्याय में, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। मगर ऐसे मैं बता रहा हूं कि हर चीज, हर अध्याय भगवान का गुणगान है। दूसरे अध्याय में जो मेरा प्रश्न है कि दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? सीधा बता सकते थे अर्जुन मेरे गुणगान करो, खत्म हो गया बस। नहीं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं सबसे पहले। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आत्मा, शरीर, इसमें तो भगवान पिक्चर में ही नहीं है। मगर ऐसा नहीं है, भगवान आत्मा ज्ञान इसलिए दे रहे हैं, एक्चुअली आत्मा का ज्ञान लेने से भी भगवान का गुणगान होता है। जैसे मान लीजिए सपोज आप इस मंदिर, आप बोलो कि मंदिर बहुत अच्छा है, तो मंदिर की प्रशंसा कर रहे हो, मगर साथ साथ किसकी प्रशंसा कर रहे हो? मंदिर जिसने बनाया है, नहीं उसकी प्रशंसा हो रही है ना। तो इस सृष्टि की प्रशंसा मतलब सृष्टिकर्ता की प्रशंसा। उसी प्रकार आत्मा की प्रशंसा मतलब परमात्मा की प्रशंसा। भगवान दूसरे अध्याय में कह रहे हैं अच्छेदोयम, ये इस आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगा नहीं सकते। जो ज्ञानी है और जो मूर्ख लोग हैं वो सोचेंगे हाँ ठीक है, कृष्ण हमें आत्मज्ञान दे रहे हैं। केवल आत्मज्ञान नहीं दे रहे, भगवान हमें बता रहे हैं कि देखो ये आत्मा जब इतनी महान है तो परमात्मा कितने महान होंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? भक्त हर स्थिति में भगवान का स्मरण करता है, भगवान के गुणगान करता है। आत्मज्ञान ले रहा है, मगर उसको किसका स्मरण आ रहा है? परमात्मा, कृष्ण का। तो आत्मा में इतने सारे गुण है, वो सारे गुण कहां से आए हैं? कृष्ण से। सिंपल हो गया नहीं? तो अगर आपको
तो अगर आप किसी बच्चे के प्रशंसा करो, हाँ देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, इतना अच्छा पढ़ता है, तो एक्चुअली किसकी प्रशंसा हो रही है? उसके मदर फादर की या उसके टीचर की नहीं। तो उसी तरह भगवान आत्मा की प्रशंसा कर रहे हैं कि इससे हम सीखें कि भगवान जो इसमें जितने भी गुण हैं वो परमात्मा से आए हैं। इसलिए कृष्णा आत्मज्ञान दे रहे हैं हमें। ओके गुड, ये आत्मा है और ये शरीर है। आत्मा भगवान का अंश है, सारे गुण भगवान से आ रहे हैं। सो भगवान दूसरे अध्याय में हमें इस संसार को देखने का ढंग बता रहे हैं। एक विद्वान व्यक्ति, पंडिता समदर्शिना, यहीं से शुरू हो रही है गीता, यहीं से शुरू हो रही है। एक पंडित जब वो संसार को देखता है तो संसार को नहीं देखता। एक मूर्ख वो संसार को देखता है तो उसी में खो जाता है, बस फर्क ये है। सो एक विद्वान व्यक्ति, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चय वशपाके च पंडिता समदर्शिना, ये गीता ही है शुरुआत। जब संसार में विभिन्न विभिन्न चीजों को देख रहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति, तो इस संसार की चीजों को देखकर किसकी प्रशंसा कर रहा है? भगवान की। जब एक भक्त सूर्य को देखता है तो वो भगवान, सूर्य चंद्रमा को देखता है तो भगवान के सुंदर नयनों की प्रशंसा करता है, क्योंकि भगवान के शास्त्र में खुद कह रहे हैं कि सूरज और चंद्रमा मेरी आंखें। जब भक्त जब वो हवा के झोंकों का अनुभव करता है तो उसको भगवान के सांसों का स्मरण आता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो हवा में जो गति है वो भगवान के सांसों की वजह से। जब भक्त चिड़ियों की आवाज सुनता है तो उसको भगवान की मधुर आवाज का स्मरण आता है। दूसरे अध्याय में भगवान ये सिखा रहे हैं हमें किस तरह हर वस्तु को देख के हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए हमारे मूवमेंट का नाम है कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। ये आर्ट है, ये तरीका है। सो उसका उदाहरण भगवान दे रहे हैं आत्मा का। देखो, मैं तुम्हें कृष्णा कह रहे हैं, देखो सारी चीजें देख के भगवान का स्मरण आ रहा है, आत्मज्ञान में देता हूं, आत्मा को देख के भी तुम्हें मेरा स्मरण आएगा। समझे? तो अपने आप को देख के, जब जैसी भक्त अपने आप को शीशे में देखता है तो उसको किसका स्मरण आता है? आप कुछ बोलते नहीं क्या? मतलब क्या गूंगे हो गया सब लोग? अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा कथा करने। सो जब भक्त जब कोई अपने आप को शीशे में देखता है तो भक्त को क्या किसका स्मरण आता है? गलती हो गया और क्या होगा? कोई पिटाई थोड़े ना होगी यहाँ पर मगर आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं क्या पूछ रहा हूं, जब भक्त अपने आप को शीशे में देखता है तो किसका स्मरण आएगा उसको? किसका? पेरेंट्स? पेरेंट्स? भक्त को तो भगवान का स्मरण आना चाहिए। नहीं, अपने आप का ही। हम लोग शीशे में देखते हैं, बाकी सारी चीजें देख के भगवान का स्मरण आ सकता है, मगर अपने आप को देख के भगवान का स्मरण आना सबसे मुश्किल है। समझे? ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज है। और ये ही शिक्षा सबसे पहले दूसरे अध्याय में, अर्जुन तुम आत्मा हो। जैसे ही हम अपना स्मरण करें, अपने आप को देखें, तो हमें स्मरण आना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और आत्मा भगवान की विभूति है। विभूति समझते हैं आप लोग? मतलब भगवान की सबसे सुंदर सृष्टि है, सबसे अनोखी सृष्टि है। सो जब हम शीशे में देखते हैं तो अपना स्मरण नहीं आता हमें तो कृष्ण का स्मरण आता है। कृष्ण कितने महान है वो, जिसने इस सुंदर शरीर की रचना की, आत्मा की रचना की, और ये हमारे कृष्ण है। नहीं, सो भक्त कभी नहीं भूल सकता भगवान को, और एक अभक्त कभी भगवान को स्मरण नहीं कर सकता। बस दो ही चीजें हैं। जो वृंदावन में जो जितनी भी गोपियां, जितने भी भगवान की जो मां थी, यशोदा मां, नंद बाबा, उनकी बस एक ही समस्या थी कि वो भगवान को भूलना चाहते थे मगर भूल ही नहीं पा रहे थे। बस यही समस्या थी और कुछ नहीं थी। तो कृष्णा मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, और उन्होंने कहा भाई अब भगवान कृष्ण के बिना हम जी तो सकते नहीं है, तो या तो मर जाओ या भूल जाओ। भूलना चाहते हैं मगर भूल नहीं पा रहे।
और मर सकते नहीं, क्योंकि अगर मर गए तो भगवान कृष्ण तो कृष्ण दुखी होंगे। उनको जब लेटर मिलेगा, संदेश मिलेगा कि मर गए तो कृष्ण दुखी होंगे, और कृष्ण का दुख ही सबसे बड़ी मृत्यु है उनके लिए। बस मृत्यु भी कुछ नहीं है उसके सामने। तो उन्होंने कहा भैया मर भी नहीं सकते हम तो, ना वहां के रहे ना यहां के रहे, फंस गए बीच में। और इसलिए उनका नाम हरि है, जो हर लेते हैं आपका मन और फंसा लेंगे अपने पास, छोड़ नहीं पाओगे आप उनको फिर कभी। मगर उसके लिए आपको गीता समझनी पड़ेगी, फिर उसके बाद भगवान अपने पास आपको ले लेंगे। सो दूसरे अध्याय में देख रहे हो आप क्या, कितनी कैसी शिक्षा। ये खुद से आप पढ़ोगे नहीं पता लगेगा आपको कभी भी, खुद से तो आप पढ़ते रहोगे, अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं चलती, हाँ ठीक है गुड। मगर नहीं, यहां पे आत्मा की बात ही नहीं हो रही भाई, यहां पे बात हो रही है परमात्मा की, क्योंकि हर शब्द भगवान का गुणगान है। असली आत्मा तो कृष्ण है, आत्मा की आत्मा तो कृष्ण है, इसलिए तो उनको परम आत्मा कहते हैं। और क्या है। सो ठीक है, तो दूसरे अध्याय में भगवान सिखा रहे हैं अपने आप को देख के भी किसका स्मरण आना चाहिए, कृष्ण का। अपने आप को देख के अपने गुणगान मत करो, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, मेरे में इतने गुण हैं, मेरे। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम अपने में घुसे हुए हैं। हम पूरी तरह इस ढांचे के अंदर हैं, 5 या 6 फीट का ढांचा, बस इससे बाहर कभी आए ही नहीं, कभी नहीं आए। पूरी दुनिया हमने घूम ली, सारे जगह घूम लिए, मगर है हम वहीं। सो कृष्ण कह रहे निकलो इससे। इससे निकलने का तरीका यह है कि जब भी इसको देखो तो मेरा स्मरण करो। ये पहली शिक्षा है, समझे। ये प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो नहीं। सो कल से आप अपने को शीशे में देखो तो पहले कृष्ण का स्मरण करना कि ये जो व्यक्ति है जिसकी परछाई में देख रहा हूं, ये भगवान की सृष्टि है और कृष्ण कितने महान है। थोड़ा मुश्किल होगा मगर असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। सो क्या कृष्ण कॉन्शियस। ओके, फिर तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। सो कृष्ण कर्मयोग में हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह कर्म के द्वारा भी भगवान की पूजा की जाती है। नहीं तो अभी तो भगवान ने सिखाया दूसरे अध्याय में कि जब अपने आप को देखो तो मेरा स्मरण होना चाहिए। अब सिखा रहे हैं भगवान कि कर्म इस तरह करो कि मेरा स्मरण हो। कर्म योग, कर्म इस तरह मत करो कि मेरा विस्मरण हो जाए, इसको कहते हैं कर्म योग। यज्ञ अर्थात कर्मण्योन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, ये कृष्णा कह रहे हैं। सो जो आपने सुना होगा ना सीरियल में, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मगर सिर्फ ये गीता नहीं है, ये तो एक श्लोक है गीता का। यहाँ पे अंत थोड़े ना हो जाता है गीता का, शुरुआत कह सकते हो मगर अंत थोड़े ना यहाँ पे गीता का। और गीता की प्रधान शिक्षा है भी नहीं है, प्रधान शिक्षा नहीं है। प्रधान शिक्षा तो है कि मुझसे आ सकते हो, मेरे गुणगान करो, ये भक्ति है। गीता में कृष्णा सिखा रहे हैं कि ठीक है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मत कर्म कैसा करो, यज्ञ अर्थात कर्मण्योन्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म होना चाहिए। यज्ञ मतलब विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, विष्णु के लिए काम होना चाहिए। जो कर्म भगवान की सेवा के लिए किया जाए वो ही कर्म प्रशंसनीय है, उसी कर्म से भगवान के गुणगान होते हैं। जो कर्म भगवान की सेवा के लिए नहीं किया जाए, लोको अयम कर्म बंधना, वो कर्म आपको बंधन में बांध देगा, उससे आप और संसार में फंस जाओगे। समझ रहे आप। अपनी हमें क्रिया इस तरह, हमें काम ऐसा करना चाहिए कि भगवान भी इंप्रेस हो जाए हमसे, समझे। ये भगवान भी कहें यार ये इससे मिलने चलते हैं। नहीं, ये हर क्रिया को मुझसे जोड़ देता है, ये मेरे लिए ही करता है काम। भक्ति कर्मणा मनसा गिरिम, सबसे पहले अपने कर्मों को भगवान से जोड़ो, ये बहुत जरूरी है। मन को तो अभी जोड़ नहीं सकते ना, मन तो अभी भाग रहा है, धीरे धीरे होगा। पहले कृष्णा कह रहे हैं अपने कर्मों से मेरी पूजा करो। कर्मों से पूजा करने का मतलब है कि कर्म ही पूजा है, ये गलत है। कर्मों के द्वारा पूजा होनी चाहिए। नहीं, सिर्फ काम करना अपने पूजा नहीं है।
मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं नहीं कि काम करना ही हम पूजा है, वो ठीक नहीं है। जैसे आप मंदिर में आए हो, ये कर्म एक क्रिया है, तो ये भगवान की पूजा है, गुड, भगवान को अच्छा लगता है। आप सुन रहे हो, इस तरह से सुनने को भगवान की सेवा में लगा रहे हो, हाथों को भगवान की सेवा में लगा रहे हो, वहां चपाती बनाना जो भी है, पैरों को भगवान की सेवा में लगा रहे हो यहाँ पे आने में, इसको कहते हैं कर्म योग। अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना, अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना, अपने तन को भगवान की सेवा में लगाना। तनुम वित्तजा, ये वल्लभाचार्य लिखते हैं, अपने शरीर को और अपने धन को ये भगवान की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं कर्मयोग। नहीं, दैट इज गुड। इसको कर्म, ओके फाइन। उसके बाद मनसा, कृष्ण कह रहे हैं सिर्फ कर्म से ही मेरी पूजा मत करो, मन से भी करो। केवल बाहर से मत करते रहो, वो तो शुरुआत है। बाहर की जो यात्रा है वो शुरुआत है, मगर फिर अंदर की यात्रा भी शुरू करो। नहीं, वो मन से। इसलिए चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान योग। चौथे अध्याय का नाम ज्ञान योग है, सांख्या योग एक ही बात है। मन से भी भगवान की गुणगान करते रहना 24 घंटे। और फिर 5वें अध्याय में कृष्णा समझा रहे हैं, देखो अर्जुन, अब समझने की कोशिश करो, मन ज्ञान को और कर्मों को साथ लेके चलो। कुछ लोग करते हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है नहीं लोगों की, ऐसा होता है नहीं होता है, करते कुछ है सोचते कुछ है। कुछ लोग सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं। मुंगेरी लाल नहीं होते वो, सुने देखा है, देखा था, हवा में किले बना रहे हैं, तो सोचते रहेंगे भगवान के लिए करेंगे, वो करेंगे, भगवान कुछ करते नहीं। कुछ लोग करते हैं मगर कपटी होते हैं, अंदर से कुछ और सोचते हैं। तो 5वें अध्याय में भगवान बता रहे समन्वय करो, ज्ञान का और कर्म का साथ में लाओ, दोनों को, आचार विचार दोनों को मिलाओ, समझे, कर्म को और मन को दोनों को मिलाओ, वरना सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, मेरी प्राप्ति नहीं होगी, मुझसे आसक्त हो गई नहीं तुम। नहीं, कृष्ण को सब कुछ अच्छा लगता है और सब कुछ माफ भी कर सकते हैं। कामी को भी कृष्ण कहते हैं आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रोधी को भी कहते हैं आ जाओ, लोभी को भी कहते हैं आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ, मैं शुद्ध कर दूंगा तुम्हें। नहीं, इतने सारे दानव नहीं है वृंदावन में, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, तो और याद है आपको दानवों का नाम? ठीक आपको तो पता ही होगा। किसी को याद है और किसी दानव का नाम? अरे आप लोगों ने अभी कृष्णा सीरियल भी तो देखा होगा, लिटिल कृष्णा। कंस तो था ही, कंस, मैं वृंदावन में बात कर रहा हूं, वृंदावन में जाया, कंस कभी वृंदावन में नहीं आया। और कौन कौन से असुर आए थे? तृणावर्त, बकासुर, अघासुर और केशी और भी आए थे, प्रलंबासुर, पूतना, नहीं, इतने सारे असुर आए। और क्या हुआ उनका? क्या हुआ? सब मर गए? मरे नहीं, भगवान ने उनको अपने पास रख लिया। हमें लगता है मर गए, भगवान ने उनको अपने पास से जाने नहीं दिया वापस। भगवान ने, पता है कृष्णा ने क्या सोचा? कृष्णा ने नहीं सोचा कि मैं मार दूंगा इसको, ये खतरनाक है। कृष्णा के लिए वो खतरनाक थोड़ा ना, वो तो मतलब कृष्णा तो सोचेंगे ऐसे ही करोड़ों मर जाएंगे, भगवान को किससे डर है? तो कृष्ण भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान ने सोचा ऐसे तो करोड़ों आ जाए, वो तो मतलब कोई मैच ही नहीं है, भगवान का है और ये लोग का है, बच्चे भी नहीं है। तो मगर भगवान ने सोचा कि देखो, भगवान ने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास आए, क्योंकि कृष्णा सबसे ज्यादा, कृष्णा बहुत शाय है। शाय समझते हो आप लोग? कैसे कहेंगे? शर्मीले हैं। भगवान कभी नहीं सोचते कि भक्त मेरे पास आया है। भगवान में अहंकार नहीं है, ये तो अहंकारी सोचेगा ना कि मेरे पास आया, मुझे आशीर्वाद देना है। भगवान ऐसा नहीं सोचते। कृष्णा ने यह सोचा कि इतने सारे असुरों ने मेरे
तो मेरे वृंदावन की शरण ली है, मेरी वृंदावन में आया है, नहीं ये सारे असुर। और क्योंकि ये मेरे वृंदावन में आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे यहां से, तो इनको कुछ मैं ऐसा दूंगा जो कि इनको कहीं नहीं मिलेगा। और क्या दिया कृष्ण ने? मुक्ति, बस फिनिश। सो भगवान, इसलिए भगवान का एक गुण है, भगवान बहुत गंभीर है। गंभीर समझते हो? गंभीर कौन होता है? कौन होता है गंभीर? गंभीर की परिभाषा क्या है? भगवान के गुण है गंभीर। तो वराह पुराण में भगवान के गुणों की लिस्ट है, इसमें गंभीर गुण आता है। क्या मतलब है? क्या कहते हो आप लोग? क्या सोचते हो भगवान का गुण गंभीर? क्या सोचते हो? क्या मतलब होगा इसका? वो तो इंग्लिश है, इंग्लिश सोबर तो इंग्लिश है, वो ठीक है, मगर मतलब क्या है गंभीर का? कृष्णा बहुत गंभीर है, सागर की तरह है। गंभीर, सीरियस। वैसे तो आप सीरियस सोचोगे नहीं गंभीर, मगर एक्चुअली अगर आप कृष्ण लीला देखोगे तो अगर एक गुण लिखा है वराह पुराण में कि भगवान गंभीर है, मगर अगर कृष्ण को देखोगे तो गंभीर नजर ही नहीं आते। वो तो कभी खेल रहे हैं, कभी चोरी कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो क्या शास्त्र गलत है? नहीं। गंभीर का मतलब होता है जिसकी क्रियाएं और जिसके विचारों को आप नहीं समझ सकते, जिसके विचार समुद्र की तरह बहुत गहरे हैं, अगाध हैं। आप नहीं समझ पाओगे भगवान कब क्या करने वाले। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, कोई भी नहीं। मतलब किसी ने सोचा था कि राम भगवान इतना युद्ध करेंगे, इतने लोग मर जाएंगे, इतनी मुश्किल सीता देवी आएंगी और फिर उसी को त्याग देंगे? किसी ने नहीं सोचा था वो। नहीं, कोई कौन सोच सकता है? जिसके लिए इतना सब कुछ किया, त्याग दिया। ऐसे ही कृष्णा, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे व्रजवासी, और व्रजवासी जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उन्हीं को भगवान छोड़ के चले गए। सो समझ नहीं आता कि भगवान क्या करते हैं। सो कृष्णा जो है वो, उनके पास कोई भी आएगा वेलकम। कामी, क्रोधी, लोभी, द्वेषी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। तो कितने असुर आए, मैंने जब उनका कल्याण कर दिया, तुम तो फिर भी मनुष्य हो, आ जाओ मैं शुद्ध कर दूंगा। मगर एक व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है, जिसको भगवान गेट आउट कर देते हैं। वो कौन है? हाँ, हम बताओ आप लोग। मैं आपको बता चुका हूं, वैसे आंसर बता भी चुका हूं मैं, अभी बताया आपको। एक व्यक्ति है जिसको भगवान गेट आउट कर देंगे। वो कौन है? अहंकारी को भी अलाउड है, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति अलाउड नहीं है। नहीं, अभी मैंने बताया आपको। जल्दी बताओ मुझे कोई आंसर। हाँ, क्या? एथीस्ट? एथीस्ट तो आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे उसका? वो तो खुद ही नहीं आएगा। नहीं, अधार्मिक भी अलाउड। आ जाओ, अधार्मिक आ जाओ। तुम मेरे पास आओगे तो धार्मिक बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। ओपन इनविटेशन है सबके लिए, मगर एक के लिए गेट आउट है। भगवान खुद ही गेट आउट कर देंगे उसको। 5वें अध्याय की शिक्षा क्या है? अभी मैंने बताया था। 5वें अध्याय मतलब ज्ञान को और कर्म को समन्वय, कथनियों करनी, एक करने को बोल रहे हैं भगवान। तो जिसकी कथनियों करनी अलग होती है, जो कपटी होता है, इसको कहते हैं कपटी, उसको भगवान गेट आउट कर देते हैं। समझे नहीं समझे? वो इट्स 8:30। हाँ, रियली? पता ही नहीं लगा किसी को। ओके, सो दैट तो शुड आई कंटिन्यू फॉर सम टाइम, या आप लोग क्या कहते हो? यस या नो? देन आई कैन कंटिन्यू। ठीक है। तो सो कथनी करनी हमेशा एक होनी चाहिए, तब भगवान, चाहे कोई भी दुर्गुण हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। बस सरलता, भगवान को सरलता पसंद है। नहीं, जो कर रहे हो वो सोचो, जो सोच रहे हो वो करो, एटलीस्ट उतना होना चाहिए। सो 5वें अध्याय की शिक्षा ये है भगवान की।
भगवान कह रहे हैं उसको समन्वय करके चलो अर्जुन, तब मैं बाकी मैं कर दूंगा, तुम एटलीस्ट इतना करो। ओके, सो ये 5वां अध्याय। और 6ठे अध्याय का नाम क्या है गीता का? ध्यान योग। ध्यान योग मतलब कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम कथनी करनी एक करोगे, सही से अपना जीवन जियोगे, बाहर से भी भगवान के गुणगान और हृदय से भी गुणगान हो रहे हैं, सही में नहीं, हृदय में कोई इच्छाएं नहीं है उल्टी फुल्टी, तब तुम्हारा ध्यान मुझ में लगने लगेगा। ध्यान योग इसको कहते हैं, ध्यान योग। ध्यान का लक्ष्य मैं हूं। तुम्हारा मन जो है वो बाहर से हटके मुझ में आने लगेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। नहीं, अंदर भगवान है, भगवान में निष्ठा आने लगेगी। इसको कहते हैं ध्यान योग। सारे ध्यान का लक्ष्य मैं ही हूं। और फिर यहां तक कहने के बाद तो मतलब कर्म से, मन से और ध्यान से, कर्म से मन से सदैव भगवान के गुणगान करो। कर्मणा मनसा गिरिम। और जब हम इस तरह से अपने कर्मों से भगवान की सेवा करेंगे, पूजा, अपने मन से सदैव भगवान की सेवा करेंगे, गुणगान करेंगे, तब गिरिम, तब हमें भगवान, गिरिम मतलब होता है आवाज, नहीं वाणी, तब हमें भगवान के गुणगान करने की क्षमता या अधिकार आ जाएगा। अधिकार शब्द एक्चुअली क्षमता नहीं है, अधिकार आ जाएगा। तब हम भगवान के गुणगान करने में सही मायने में क्वालिफाइड हो जाएंगे। अभी भी हम गुणगान करते हैं, मगर अभी भी हम भगवान का नाम बोल सकते हैं, हरे कृष्णा बोलना ही चाहिए, मगर ये सोचना चाहिए कि क्या मेरी आवाज भगवान तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। हरे की आवाज भगवान तक नहीं पहुंचेगी, नहीं है, नहीं है, जरूरी नहीं है। आप भगवान की आवाज, भगवान के कानों तक तो उनकी आवाज पहुंचेगी जो सदैव अपने मन से, अपने कर्मों से सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, या कोशिश करते हैं, एटलीस्ट कोशिश करते हैं, जिनमें कपट नहीं है, उनकी आवाज भगवान तक पहुंच जाएगी। नहीं, सो आप मंदिर आए, भाई आपने भगवान को डोनेशन दी $1, तो भगवान ने थोड़े ना देखेंगे आपने कितनी दी, भगवान ने देखेंगे कितना रखा है, समझे? कृष्णा बड़े चालू हैं, आप चीटिंग नहीं कर सकते कृष्ण को। सो फिर कृष्णा आएंगे, लो यार ये मुझे ही नहले पे तैला मार रहा है, मैंने पूरे दुनिया को घुमा दिया, ये मुझे घुमा रहा है, ठीक है फिर जो करना करो। तो फिर हम 7वें अध्याय तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर। तो 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। 7वें अध्याय में भगवान अपने गुणों को प्रकट कर रहे हैं, मैं ये हूं अर्जुन। 7वां अध्याय पढ़ो आप, नाम क्या मैं संस्कृत में भूल गया, हिंदी में तो नाम मुझे याद है, भगवत ज्ञान है वैसे, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। 7वें अध्याय में बता रहे हैं कृष्ण, मयि आसक्त मना पार्थ, अर्जुन मुझ में मन लगाओ, आसक्त करो, मैं ये हूं। कृष्ण कह रहे हैं 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, नहीं पक्षियों में गरुड़ हूं, कितनी सारी चीजें बता रहे हैं। जल में जो स्वाद है, जो रस है, वो मैं हूं। तो इतनी सारी चीजें बता रहे हैं कृष्ण अपने गुणों को प्रकट कर रहे हैं हमारे सामने कि मैं ये हूं अर्जुन, मैं ये हूं, कि जिससे भगवान के गुणगान हम सीखना। भगवान के जब गुणगान करेंगे तो भगवान बता रहे हैं मैं ऐसा हूं, भगवान के बारे में जानने का मन करेगा, उसको जान के भगवान से आसक्ति हो जाएगी, और क्या होगा, नहीं, सिंपल। तो 7वें से 11वें अध्याय 11वें अध्याय तक कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, और ये भगवान की कृपा है। सो भगवान उन्हें ही बताएंगे अपने बारे में जो कि पहले 6 अध्याय गीता के अच्छी तरह अपने जीवन में पालन करेगा। समझे नहीं समझे? तो गीता के अध्याय जो है वो केवल अध्याय नहीं है, वो सीढ़ियां हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। जो निष्कपट होके भगवान की सेवा करेगा। जरूरी आप में क्रोध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वासना है, हृदय अशुद्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस निष्कपट हो। जो दे रहे हो भगवान को खुले दिल से दो, भगवान के पास आ रहे हो सरल भाव से आओ, भगवान का नाम ले रहे हो तो पूर्ण शक्ति से, और जितना समय हो वो भगवान को दो, जितना हो सके, नहीं यथाशक्ति। चोरी मत करो समय अपने लिए, नहीं,
वो नहीं होना चाहिए। तो कृष्णा बाकी सब काम कर देंगे। और सबसे पहली कृपा कृष्णा करेंगे कि अपने आप को प्रकट करेंगे। अब हमारे सामने भी है भगवान यहां, मगर सामने होते भी नहीं है, नहीं, डिपेंड करता है कि हम कैसे देख रहे हैं उनको। अब कंस के लिए कृष्णा सामने होते हुए भी सामने नहीं थे, है नहीं। शिशुपाल के लिए सामने होते भी सामने नहीं, तो गाली बक रहा था वो, तो उसको पता ही नहीं लगा। क्यों करोड़ों लोग यहां दर्शन करने आएंगे, मगर एक ही को भगवान अपने दर्शन देंगे। और किसको देंगे? जो निष्कपट रूप से सेवा करेगा, जो गीता के पहले 6 अध्याय समझेगा। तो कैसे देंगे दर्शन? इन आंखों से नहीं देंगे, आपके हृदय में प्रकट होंगे। हृदय में जो व्यक्ति आंखों से सिर्फ भगवान को देखना चाहता है, उसको भगवान दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति हृदय में देखना चाहता है भगवान को, उसको भगवान हर जगह दिखाई देते हैं, सर्वत्र उसको अनुभव होगा। जो अपने हृदय में अनुभव करेगा, उसको सर्वत्र अनुभव होगा। जो केवल बाहर ही अनुभव करेगा, उसको ना हृदय में होगा और बाहर भी नहीं होगा उसके बाद। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे पास आए हो, तुम मेरे पास आओगे, निष्कपट रूप से मेरे पास आओगे, तो मैं इस मंदिर से, ये सामने भगवान यहां से उठ के आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि हृदय को शुद्ध करना है ना। अब भगवान ने सरलता देख ली आपके हृदय में, निष्कपटता देख ली, आपके उस हृदय में भगवान प्रवेश कर जाएंगे। भगवान प्रवेश कर गए तो सारी अचुतता एकदम से खत्म हो गई। कृष्ण सूर्य साम माया हो अंधकार, जहां सूर्य तहां नहीं माया अधिकार। भगवान सूरज की तरह, जहां सूरज प्रवेश करता है वहां अंधकार कैसे हो सकता है? ये भगवान इस तरह से करते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान कृपा देते हैं और धीरे धीरे भक्त के हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने गुण, अपने रूप, अपनी लीलाएं, अपना ऐश्वर्य, अपना माधुर्य प्रकट करते हैं धीरे धीरे। और भक्त उस माधुर्य को और ऐश्वर्य को आस्वादन करके परम आनंदित हो जाता है। और उस आनंद में वो इस संसार की सारी चिंताओं को भूल जाता है। प्रलयंताम उपाश्रिता, कृष्णा कह रहे हैं संसार के लोग चिंताओं में नहीं पड़े रहेंगे, प्रलय काल तक चिंताओं में पड़े रहेंगे। ये जीवन तो छोड़ो, अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे तो आप कितने ही प्लान बना लो चिंताओं को हटाने का, और बढ़ जाएंगी और बढ़ जाएंगी। और इसी जीवन में नहीं, प्रलय काल तक चिंतित रहोगे। मोग आशा मोग कर्मानो, सब फेल हो जाएगा, सारी हमारी आशा में पानी फिर जाएगा। मगर अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें ऐसा आनंद दूंगा जो कि संसारी लोग अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो संसार के आनंद भगवान जब अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। मगर वो आनंद और यहां पे कैसीनो में जाने का आनंद बिल्कुल अलग होगा। नहीं, कोई बता सकता है भगवान के भक्ति में आनंद और संसार के आनंद में क्या फर्क है? संसार में आनंद तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। है नहीं। आप जाओ मॉल, आप पिक्चर देखो, मजा तो आता ही है, मजा तो आएगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि संसार में आनंद नहीं है। अगर आप ऐसा कहो तो वो तो अपने आप को भ्रम में डालना है। नहीं, आनंद है, मगर वहां के आनंद और भक्ति के आनंद में एक फर्क है। क्या फर्क है? जल्दी बताओ। संसार का आनंद तो क्षणिक है। ओके, संसार का आनंद क्षणिक है और भक्ति का आनंद हमेशा का है। ठीक है, बात सही है, मैंने मानी। मगर पता है इसमें एक प्रॉब्लम है इस उत्तर में। प्रॉब्लम यह है कि भक्ति का आनंद अभी तो हमारे लिए क्षणिक ही है ना, कभी आता है और कभी चला जाता है। तो हमारे लिए अभी भक्ति का आनंद क्षणिक है। तो इस उत्तर से हम पता नहीं लगा पाएंगे कि भक्ति का आनंद और संसार का आनंद क्या। नहीं, लोग हमें कहते, हम लोग यही तो कहते हैं, या तुम अपनी भक्ति करो, हम अपना करेंगे। तुम्हें भी आनंद आता है, हमें भी आ रहा है। भोगियों के हिसाब से तो संसार का आनंद नित्य है, समझे? और आपके परिप्रेक्ष्य से क्षणिक। वो कहेगा तुम कैसे कह रहे हो क्षणिक है, मेरे को तो 24 घंटे आनंद आता है। एक मिलियनर है, वो तो कहेगा यार क्या कह रहे हैं, मुझे कभी दुख हुआ है? पैसे फेंको और आनंद ही आनंद। इसलिए ये उत्तर ठीक है, मगर इतना प्रैक्टिकल नहीं है। क्या उत्तर है? संसार के आनंद में और भक्ति के आनंद में एक फर्क है। जिसको भक्ति का आनंद है वो बता पाएगा, बता देगा। हो सकता है आपको पता भी हो, मगर आप शायद शब्दों में ना रख पा रहे हो। जब मैं बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। मगर मैं पूछ रहा हूं, जस्ट कोई और उत्तर दे सकता है?
क्या फर्क है? और वो ही 12वां अध्याय, 9वें अध्याय से 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक भगवान ने अपने आप को प्रकट कर रहे हैं भक्त के हृदय में, तो आनंद आएगा। और 12वें अध्याय में कृष्णा बता रहे हैं कि भक्ति का आनंद क्या है। 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, पढ़ लो आप। तो क्या फर्क है, कोई बता सकता है जल्दी? तुक्का मान लो। ओके, कौन बोल रहा है? ओके, गुड। सही उत्तर है। ओके, नाइस। कुतः शांति कुतः सुखम, कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि संसार के लोगों को तो शांति नहीं मिलती। जब जहां शांति नहीं वहां असली सुख का है। उनको लग रहा है सुख है, मगर वहां पे सुख नहीं है, क्योंकि वहां पे शांति नहीं है। नहीं, हम पार्टी जाते हैं, मजा आता है, सब कुछ आता है, मगर सुबह सर में दर्द भी होता है। होता है नहीं होता है? तो फिर क्यों होता है? मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब परमानंद का आनंद है तो उसमें तो हेडेक होता ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं। तो वहां पे अशांति है और यहां पे शांति है। ये अब सबको अनुभव नहीं होता। यहाँ के आनंद की क्वालिटी अलग है, शांति अनुभव होती है, उनको नहीं होगी, वहां पे और अशांत होते रहेंगे। तो 12वें अध्याय में कृष्ण बता रहे हैं भक्ति योग में कि भक्ति का आनंद क्या है, उसमें शांति है। ओम शांति शांति शांति, नहीं यही कहते हैं, जहां शांति है वहां असली सुख है। ओके, और जहां तो 12वें अध्याय तक तो भगवान ने अपने भक्ति के बारे में बताया। भगवान अपने भक्ति के गुणगान कर रहे हैं। और अर्जुन को धर्म से उठा के कहां लिया? अब प्रॉब्लम धर्म थी ना, आसक्त धर्म से था। अब धर्म से कहां लिया? धीरे धीरे भक्ति तक लिया है। देख रहे हो आप, यहां तक लिया है। और अब अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अब तुम भक्ति करोगे तो भक्ति की शक्ति से धर्म से आसक्ति हटके मुझ में आसक्ति आ जाएगी। यही प्रॉब्लम थी ना अर्जुन की। अब अर्जुन को समझ आ गया, यार ये तो सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आ गया। मगर अभी भी एक प्रॉब्लम है। 13वें अध्याय में अभी भी भगवान ने बीच में 12वें अध्याय से 18वें अध्याय तक अभी कुछ अध्याय बचे हैं। भगवान के माइंड में अभी कुछ चल रहा है, भगवान के मन में कुछ चल रहा है। भगवान सोच रहे हैं, देखो अबे भक्ति तो करेंगे ये लोग, मगर भक्ति में कई रुकावटें भी आएंगी। आएंगी नहीं आएंगी? कोई फूलों की सज्जा थोड़े ना सजी हुई है। प्रॉब्लम आती है, बहुत रुकावट आती है। सबसे बड़ी रुकावट तो हम खुद है नहीं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां है। सो उसका क्या करें? इसलिए भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में भक्ति में रुकावट की बात कर रहे हैं। 2 रुकावट है भक्ति में। 13वां अध्याय पहली रुकावट, 14वां अध्याय दूसरी रुकावट। तो 13वें अध्याय का नाम क्या है? चलो संस्कृत में तो अलग है। 13वें अध्याय का इंग्लिश में नाम है, सबको इंग्लिश तो आती है, नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। तो सबसे बड़ी रुकावट हमारे भक्ति के रास्ते में हमारे भोग करने की प्रवृत्ति नहीं, एंजॉय। सबसे बड़ी रुकावट यह है भगवान की भक्ति के रास्ते में कि हम भगवान को छोड़ के भाग जाते हैं बीच बीच में। नहीं, आदत है ना हमारी। जरूरी नहीं शरीर से छोड़ के भागे, मन से छोड़ के भाग जाते हैं, है नहीं है? ऐसा भी होता है। अब यहां पे आप कितनी बार भगवान को छोड़ के भागे होगे? सब भागे यहां पर, ऐसा लग रहा है बैठे हैं, तो भाग जाते हैं फिर आ जाते हैं। सो ऐसा होता है नहीं होता है? सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भोग करना, भोग करना। हम भगवान को छोड़ के आनंद लेना चाहते हैं। नहीं, अभी हम कन्विंस्ड नहीं है कि ये आनंद जिसमें शांति है ये सुपीरियर है, वो जो आनंद है जिसमें शांति है वो इंफीरियर। हमें पता है, मगर अभी हमें पूरी तरह अनुभव नहीं है इस चीज का, इसलिए हम बार बार वहां चले आते हैं, अशांत हो जाते हैं। अशांति होती है, फिर भाग के आते हैं। फिर जब यहां पे भक्ति करते हैं, शांत होते हैं, तो जैसे ही शांत होते हैं तो शांति में क्या करते हैं हम? एम्प्टी माइंड, डेविल्स माइंड। जैसे ही शांत होते हैं प्लान बनाना शुरू करते हैं। अब तो शांति मिल गई, अब चलते हैं संसार में और कुछ करके दिखाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? और फिर चले जाते हैं, फिर वहां पे पटाई पड़ती है, फिर आते हैं, फिर यहां पे शांत हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं। बस यही चल रहा है, बस यही चल रहा है। परमानेंटली हम भगवान के पास आ नहीं रहे, प्रॉब्लम कर रहे हैं ना हम यहां पर।
सो 13वें अध्याय में पहला रुकावट, कृष्ण कह रहे हैं मुझे छोड़ के मत जाओ भाई, मेरे पास रहो, मन से भी कोशिश करो। और दूसरी रुकावट है 14 चैप्टर मोड्स ऑफ नेचर। मोड्स ऑफ नेचर प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। सो ये है 14वां अध्याय। दूसरी रुकावट, पहली रुकावट है हम खुद, हमारे भोग करने की प्रवृत्ति। दूसरी रुकावट है संसार, यहां के लोग, है नहीं है। दोनों अध्याय में भगवान ने 2 रुकावटें बता दी। हर अध्याय का कुछ ना कुछ शिक्षा है, और हर अध्याय से भगवान अपना गुणगान करना सिखा रहे हैं। जितनी रुकावट होगी, जो कायर है वो डर के भागेगा, जो शक्तिशाली है, जिसको भगवान की रक्षा पे विश्वास है, वो दुश्मन को देख के और ज्यादा बलवान हो जाएगा, हो नहीं आएगा। तो राम भगवान ने रावण के पास लड़ने गए तो किसके हाथ, एक्चुअली राम भगवान ने रावण की बहुत बेइज्जती की, पता है, बहुत बुरी तरह। रावण दशानन, 3 लोक का स्वामी, और राम भगवान ने किया चलो भैया मैं उसको मारूंगा, किसके साथ, बंदरों के साथ। इसकी खिल्ली उड़ गई थी एक्चुअली रावण की, बहुत बुरी तरह। सारे देवता हंस रहे थे। सो रावण इसलिए तो चिढ़ गया था, उसने कहा यार, ये रावण को समझ भी आ रहा था कि सीता को वापस कर दूंगा तो बच जाऊंगा, मगर रावण ने कहा ये मेरी तो बहुत खिल्ली उड़ गई, ये बंदरों के साथ मुझे मारने आ रहे हैं। तो राम भगवान ने, मैंने बताया ना भगवान बहुत गंभीर है, नहीं समझ नहीं आएगा वो क्या करते हैं। सो राम भगवान ने हमें सिखाया कि तो आप देखो, तो जब रावण के जितने भी योद्धा जब आए वहां, तो जितने भी बंदर थे वो डरने की बजाय और ज्यादा बलवान हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें किस पे विश्वास था, राम पे। नहीं, जब वो था अंगद, जब रावण के पास गया था संदेश लेकर, तो उसने पैर नहीं रखा था वहां पे कि मेरा पैर कोई हिला के दिखा दे। अंगद और ज्यादा बलवान हो गए, और ज्यादा उसको हौसला आ गया अंगद को, क्योंकि उनको किसमें विश्वास था, श्री राम में। नहीं, तो जिनको भगवान में विश्वास होता है, भगवान की रक्षा में, वो रुकावटों को देख के और आगे बढ़ जाते हैं, और जिनको नहीं होता वो डरते हैं फिर। नहीं, सो 13वें और 14वें अध्याय में भगवान हमें हमें बलवान बताने के लिए रुकावटें बता रहे हैं। देखो ये रुकावटें हैं, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार में करोड़ों लोग कहेंगे ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, डरना मत, छोड़ो, मेरी बात मानो। और 15वें अध्याय में फिर भगवान बता रहे हैं रुकावटों को पार कैसे किया जाए। पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय का नाम। पार भी तो करना है, जब रुकावटें आएंगी, मन तंग करेगा, संसार तंग करेगा, तो कुछ तरीका होना चाहिए। 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं पार कैसे करना है। पुरुषोत्तम, उत्तम मतलब तम मतलब तमोगुण, उत्तम मतलब तमोगुण से परे जाना, अंधेरे से परे जाना, उत्तम पुरुषोत्तम। तो पुरुष, परम पुरुष की शरण लेकर हम इन रुकावटों को पार कर सकते हैं। रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान का नाम का सहारा लेकर। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान अपने नाम की शक्ति बता रहे हैं। सब कुछ है, मगर नाम का नहीं, वैसे भी कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे ना रुपारा, ये भी कहा जाता है। सो नाम की शरण लो, हमेशा नाम लो। और फिर उसके बाद 16वां 17वां अध्याय और 18वां अध्याय। अब उसके बाद प्रॉब्लम यहां पर यह है, भगवान ने अभी भी अंत नहीं की गीता। भगवान सोच रहे हैं कि देखो अब ये भक्ति तो करेंगे, रुकावटों को भी पार कर लेंगे, मगर इनको पता कैसे लगेगा कि आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। क्योंकि कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है नहीं कि हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी होता है नहीं होता है। अब वृंदावन में जाओ, कहीं मिलेंगे आपको, ये हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, पता नहीं लगता। और कभी कभी ये नहीं पता, कभी कभी ये भी भ्रम होता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। ये भी उल्टा भी हो जाता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे? उसके पीछे विज्ञान क्या है, वो 16वें और 17वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। वो विज्ञान, वो चिन्ह पता होना चाहिए ना। हम रोड पे सही जा रहे हो, अभी 30 किलोमीटर बचा, अभी 50-20 किलोमीटर बचा, अभी 10 किलोमीटर, तब तो उत्साह आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। तो फिर आप एक दिन छोड़ दोगे, यार कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि ये यात्रा तो अंदर की यात्रा है ना, अब पता होना चाहिए ना। यहाँ पे बाहर तो सब वही चलता रहेगा। तो 16वें अध्याय का नाम क्या है? दैवी तथा आसुरी गुण। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, सही से करेंगे, तो हमारे में दैवी गुण आने लगेंगे, आसुरी गुण
हटने लगेंगे, हमारी हैबिट्स बदलने चेंज होने लगेंगी, नहीं हमारी बुरी आदतें छूटने लगेंगी। पहली चीज, पहला चिन्ह भक्ति में आगे बढ़ने का। नहीं जैसे तो मेरी दादी थी, बहुत भक्ति करती थी, मगर सेम टू सेम 50 साल से वही की वही पड़ी हुई है। तो मैंने दादी से पूछा, भैया ऐसा है, आप बहुत घंटी बजाती हो मगर आप वही की वही कैसे हो? नहीं तो ऐसे ही होता है, नहीं होता है? छोटी छोटी आदतें नहीं छूटती हमसे, होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब है कि हम भक्ति सही से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति अगर करेंगे तो हमारे दुर्गुण अपने आप हटने लगेंगे, दैवी गुण आने लगेंगे। दैवी गुण समझते हो ना? अहिंसा, आर्जवम, कृष्ण बता रहे 13वें अध्याय में। सिंपल सरलता, दया, तपस्या करने की शक्ति, सारे अच्छे अच्छे गुण आने लगेंगे, दैवी बन जाओगे, आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। और 17वां अध्याय श्रद्धा, और श्रद्धा बढ़ने लगेगी। श्रद्धा के 3 विभाग, श्रद्धा तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से निकल के त्रय गुण्य विषय वेदा, निस्त्रय गुण अर्जुन, श्रद्धा निर्गुण हो जाएगी। श्रद्धा भगवान में नियुक्त हो जाएगी, भगवान से आसक्त हो जाएंगे, भगवान में श्रद्धा का बीज प्रेम के फूल में परिवर्तित हो जाएगा। ये 17वां अध्याय है। और जब ये हो गया, जब प्रेम मिल गया भगवान का, ह्यूमन मिशन सक्सेसफुल। हम यही तो करने आए हैं यहाँ पर, यहाँ 17वें अध्याय तक तो पहुंचने आए हम यहाँ पर, और कुछ नहीं है, वो वहीं तक पहुंचने आए। और फिर 18वें अध्याय में कृष्णा अपना निष्कर्ष दे रहे हैं। ठीक है, जो प्रेम तक पहुंच गया अपना निष्कर्ष दे रहे हैं फिर अंत में। ठीक है, गुड। मेरा निष्कर्ष यह है अर्जुन, सर्वधर्मान, ये श्लोक पता है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रजा अहम तुम सर्व पापेयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन में सारे बात की एक बात है कि सारे धर्म को छोड़ के, धर्म से आसक्ति छोड़ के, धर्म को मत छोड़ो, उससे आसक्ति छोड़ के मेरी शरण में ले लो। यही प्रॉब्लम थी ना अर्जुन की, धर्म से आसक्ता, भगवान से नहीं था। अब भगवान ने अपना निष्कर्ष दे दिया कि धर्म से आसक्ति छोड़ के मुझ में आसक्त हो जाओ, तो मैंने तुम्हें जो भी समझाया वो समझ आने लगेगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। ये अंत है, ये अंतिम प्रेम, मतलब पूर्ण शरणागति। 18वां अध्याय, किसी से आसक्त नहीं है, धर्म से भी आसक्त नहीं है, बस फिनिश। सो भगवद गीता का संदेश संपूर्ण हो गया, बस। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। उससे पहले ये एक गीता हम लाए हैं, ये हिंदी में गीता है, तो गुजराती में है, हाँ, और इंग्लिश में भी है हमारे पास भगवद गीता। और आप लोग ये भगवद गीता ले सकते हैं वहां बाहर स्टॉल से। तो ये गीता स्पेशल है क्योंकि इस गीता में जैसे मैंने समझाया, ऐसे समझाया हुआ है। वैसे आप गीता पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, ये चीजें समझाई हुई है इस गीता के अंदर। तो आप लोग ये गीता वहां से बाहर काउंटर से ले सकते हैं। और कई किताबें आप वो भी ले सकते हैं। गुरु कौन, गीता सार की तलवार, मैंने कल बताया था। गीता की समरी है, गीता सार में मैंने लिखी है। अब इतनी बड़ी गीता समझ नहीं आती, इसलिए सार में। तो जो ये गीता लेगा उसके साथ ये फ्री है। तो आप पहले पढ़ोगे तो गीता में प्रवेश हो जाएगा आसानी से। ये क्या हो गया? और कुछ सीडी है, ये भगवद गीता पे सेमिनार जो मैंने बताया वो सभी सीडी में, गीता हिंदी में प्रवचन है। आप ये किताबें भी ले सकते, ये सीडी भी ले सकते हैं, सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। महामंत्र, हाँ, तो बस अभी हम थोड़ी देर हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का। तो मैंने बताया था कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है इस कलयुग के लिए। और ये जो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पता है सबको? हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम कली कल्मष नाशनम। ये 16 शब्द का मंत्र कली के सारे प्रभाव को नष्ट कर देता है। और नता परतर उपाय, सारे उपाय देख लिए, ब्रह्मा जी कह रहे नारद मुनि से, वेदों में इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप अभी हम जप करेंगे हरे कृष्णा मंत्र, पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद आप पीछे बोलिएगा सब लोग।